नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड दिसंबर 2019 का प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपना प्रश्न देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही हमारे उत्साह होंगे। तो चलिए देखते हैं। अनुकरण सिद्धान्तस्य समर्थकः मुख्यतया अस्ति अरस्तु अमृतसहोदरापि कटुविपाका शुकनाशोपदेशे वर्णनम् इदं वर्तते लक्ष्म्याः। अगला प्रश्न है, अलो अन्त्यात् पूर्ववर्णस्य का संज्ञा? उपधा। अगला प्रश्न है आपका, महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्धौ काव्यालंकारस्य उदाहरणं, काव्यालंकार का जो है उदाहरण कौन सा है इसमें? उपमा। उपमालंकारस्य। याज्ञवल्क्यमते उत्तरा क्रिया कुत्र बलवती भवति? तो सर्वेषु अर्थविवादेषु। अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः? तो हमें उचित मिलान करना है। उचित मिलान करना है तो द्यूत क्रीड़ा आपका जो है सभा पर्व में है, गीता का उपदेश भीष्म पर्व में है, अभिमन्यु वध आपका जो है वो द्रोण पर्व में है। और इस तरीके से हमारा डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम् एनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। अत्र श्लोके किसां वर्णनं प्राप्यते? तो यह वेदांगों का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रियार्थ योस्तुः यह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु सह कतिविधः? तो ये आपका षड्विधः। अगला प्रश्न है आपका, न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोप विजिह्यमानं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम् अस्मिन् श्लोके प्रशंसा वर्तते दुर्योधनस्य। अगला प्रश्न है आपका, कथनद्वयम् अधोलिखितं तत्र एकम् अभिकथनम् अपरञ्च तस्य कारणम् इति। तो हमें देखना है अभिकथन ये क्या कह रहा है कि 91 वर्षीयस्य प्रणवस्य प्रपौत्रः ओंकारः ओंकारस्य युवापत्य संज्ञा भवति। कारण क्या है? जीवति तु वंशे युवा इति विधानात्। तो हमें पूछा गया है कि इनमें से बताइए, आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो आपका पहला ही विकल्प सही है, ए तथा आर उभयं सत्यमस्ति इति अस्य आर उचित कारणम् अस्ति। अगला प्रश्न है हमारा, अधस्तनेषु चित्तभूमिषु न गण्यते। तो चल और अचल आपका चित्त भूमियों में नहीं गिना जाता है। निरुक्त कारेण केन क्रमेण पद जातानि वर्णितानि? तो नाम आख्यात उपसर्ग निपात। नाम आख्यात उपसर्ग निपात अर्थात पहला ही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हाँ जी। अगला प्रश्न है, महाभारताश्रितं भासविरचितं ग्रंथद्वयं किम अस्ति? तो उरुभंग और दूध घटोत्कच, बी और डी।
अगला प्रश्न है हमारा, पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्ते कियन्तो मंत्राः सन्ति? अष्टादश। दर्शम नु विश्वदर्शतम दर्शम रथम अधिच्छमि एताजुषत मे गिरः उपर्युक्त मंत्रे गिरः पदस्य अर्थौ स्तः। तो यहाँ पर स्तुति और पंद्रह नंबर का हमारा वाणी और स्तुति, हाँ ये दोनों विकल्प सही होंगे, पर्वत और गिरी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, नाट्यशास्त्रे विश्वकर्मणा प्रेक्षागृहस्य त्रैविध्ये वर्णितम्। तो इसके विकल्प जो है आगे हैं। 16 नंबर प्रश्न का जो है ए और बी, अर्थात ए और बी विकल्प के हिसाब से देखा जाएगा, हालांकि 3 तो हैं ही। हाँ जी, ए और बी हमारा विकल्प सही उत्तर है। ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीयः प्रभेदः कः? तो रसादि ध्वनि। राम शब्दस्य पंचमेकवचनस्य विषये समुचितं कथनं नास्ति। अवसाने खरः स्थाने चरो भवति। वैदिक साहित्ये अधोलिखितानां सुनिश्चित क्रमो लेख्यः। तो हमें क्रम से लगाना है। सबसे पहले आप क्या आ जाएंगे, वेद आ जाएंगे। तो वेदों में सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद ही, वेदों में केवल शुक्ल यजुर्वेद ही दिया गया है, तो शुक्ल यजुर्वेद आ जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण आ जाएंगे, उसके बाद उपनिषद और अंत में सूत्र साहित्य। इस तरीके से हमारा बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पैलः इति पदम विद्यते। ए और सी। हरि एतौ इति अत्र भवतः। 21 नंबर प्रश्न का हमारा सी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाणिनीय शिक्षानुसारं लृकारस्य भेदाः सम्भवन्ति। ह्रस्वप्लुतौ। जैनमतानुसारं सप्ततत्त्वानां समुचितः क्रमो अस्ति। जीव अजीव, आश्रव बंध संवर निर्जर और मोक्ष। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ववर्तिन आचार्यस्य प्राथम्येन कालक्रमानुसारं समुचितम उत्तरम निर्देशत। तो आपका जो है इस प्रश्न का बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि कृति इमे। तो ए और डी, अर्थात सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, दीपिका और वाक्यपदीयम। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करना है। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ए को 3 से मिलाएंगे, बी को 1 से, सी को 4 से और डी को 2 से। इस तरीके से हमारा बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संस्कृत आलोचना परंपरायां वाल्मीकि रामायणं कीदृशं काव्यं मन्यते। सिद्धरस काव्यम। रथांगपाणेः पटलेन रोचिषामृतविषे द्विषः संवलिता विरेजिरे गोचराहस्तरोस्तु
तुषारमूर्तिरिव नक्तमंशवः। अस्मिन् श्लोके तुषारमूर्तिः इति शब्दः कस्य वाचकः? तो यह आपका जो है चंद्र से वाचकः। अगला प्रश्न है आपका, स किं सखा साधुना शास्ति योधिपम इयं पंक्ति भारवे किराता अर्जुनीयम उद्धृतो अस्ति। और दूसरा आर कह रहा है, आर में कहा गया है वन्यचरः युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधनस्य सत्यं वृत्तान्तं अवबोधयितुं वदति। तो इसका आपका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदांत सारानुसारम तत्वमसि इति अत्र अखंड अर्थ अवबोधक संबंधः कतिविधः। तो इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा त्रिविधः। रामायणस्य बालकांडस्य सर्गानुसारम उपाख्यानां समुचित क्रमो अस्ति। तो बी विकल्प। अगला प्रश्न है आपका क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः इति कथनम अस्ति। तो योग दर्शने। अगला प्रश्न है आपका ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधो अपि पटस्य विद्यते। तत्कथं तंतुषु एव पटः संवेतो जायते न तुर्यादिषु। सत्यं द्विविधः संबंध संयोग समवायश्चेति तत्र अयुत सिद्धयो संबंधः अनयोस्तु संयोग एव अत्र उचितम उत्तरम चिनोत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका हमारा तंतु पटस्य समवाय कारणम अयुत सिद्धत्वात्, ए विकल्प। अगला प्रश्न है आपका ऋग्वेद संहिताया वैशिष्ट्यमस्ति देवस्तुति। अगला प्रश्न है हमें उचित मिलान करना है। तो इसका आपका बी विकल्प सही उत्तर है, अर्थात शिक्षा को मिलाएंगे स्वर वर्ण स्वर मात्रा आदि विमर्शः। उसके बाद कल्प आपका यज्ञ विधान विमर्श है। व्याकरण आपका क्या है शब्दानुशासनम। छंद आपका पाद व्यवस्था है। अगला प्रश्न है आपका यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः अत्र अंग इति कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तो अयं शब्दः सायण दिशा निर्दिश्यताम्। तो यह जो है अभिमुखीकरण अर्थे प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथानुसारेण सुनहशेप। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथानुसार जो है सुनहशेपस्य पितुर नाम किम आसीत्। तो सुनहशेप के पिता का नाम आपका जो है अजिगर्त है। पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवान् न च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेकी न कश्चन अस्याः कारिकायाः संबंधः केन सिद्धांतेन सह भवितुम अर्हति। तो यह आपका जो है स्फोटवाद से संबंध है। अगला प्रश्न है आपका सर्वप्राचीन रचनायाः प्राथम्येन कालक्रमानुसारं समुचितम उत्तरम चिनोत। तो हमें उचित उत्तर चुनना है। तो इसका सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, अर्थात स्वप्नवासवदत्तम, बुद्धचरितम और मुद्रा राक्षस, इसके बाद नैषधीय चरितम। चत्वारो वेदाः जगति प्रसिद्धा सन्ति एते ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च। एतेषां मन्त्राणाम् अर्थख्यापनाय बहवः आचार्याः प्रयत्नं कृतवन्तः। तत्र ऋग्वेदस्य प्रथमो भाष्यकारः स्कन्दस्वामी आसीत्। विस्तारपूर्वकं यज्ञपद्धते प्रथमं भाष्यम् आचार्यसायणेन कृतं। स एव कृष्णयजुर्वेदस्य भाष्यं प्रथमतया विरचितवान्। आनन्दतीर्थः दयानन्दश्च वेदभाष्यं रचितवन्तौ। उपर्युक्तेषु ऋग्वेदस्य प्रथम भाष्यकारः
कः आसीत्। तो स्कंद स्वामी, जो कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा ही गया है। अगला प्रश्न है आपका, यजुर्वेद संहितायां प्राधान्य निरूपणं प्राप्यते यज्ञानां भाषाणां शतं वर्गे स्वीक्रियते तो संस्कृतम। अगला प्रश्न है आपका, अर्हत दर्शनानुसारं सप्तभंगिनः कुत्र न स्वीकृतो अस्ति स्यादस्ति च वक्तव्यः। यहाँ पर हमें उचित मिलान करना है, तो आपका बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अर्थात हर्ष ने रत्नावली लिखी है, भवभूति जी ने उत्तर रामचरितम, विशाख दत्त ने मुद्राक्षर और भास ने कर्णभार। वैशेषिक दर्शनानुसारं सप्तपदार्थेषु न गण्यते अहंकारः और पुरुषः। ए और डी 45 का डी विकल्प। ऋग्वेदस्य वरुण सूक्ते कियन्तो मंत्राः सन्ति 21। कल्पसाहित्ये गण्यते गौतम धर्म सूत्रम। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा इसमें 2 विकल्प चुनना है, तो ए और सी, मानव सुलभ सूत्र और गौतम धर्म सूत्र। भवभूति कृतं रचनाद्वयं किम् अस्ति? बी विकल्प। तैत्तिरीय ब्राह्मणस्य प्रथमे काण्डे के 2 वर्णिते? अग्न्याधानं गवामयन्। सो अर्थः तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी अत्र शः पदस्य क आशयः? व्यंग्यः। अब हमें यहाँ पर भी जो है मिलान करना है, तो 51 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही उत्तर है। अर्थात ए को मिलाएंगे 2 से, गोविंदराजः मनवा सयानुसारिणी मनुटिका। उसके बाद कुल्लुक भट्ट ने मुक्तावली लिखा है, मनवर्थ मुक्तावली। और सर्वज्ञ नारायण ने लिखा है मनवर्थ विवृति, और मेधातिथि ने मनुभाष्य। अगला प्रश्न है आपका, काव्य प्रकाशे विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थः अत्र क उच्यते? तात्पर्यार्थः। अगला प्रश्न है आपका, नाट्यशास्त्रानुसारं रसानां वर्णाः सन्ति? हास्य, शीत, श्रृंगार, श्याम। अच्छा हमें 2 विकल्प चुनने हैं ना, तो श्रृंगार का तो श्याम होगा। बी तो होगा ही, बी के साथ करुण का कपूत और श्रृंगार का श्याम। हाँ, बी और डी दोनों विकल्प सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अशोकस्य गिरनार अभिलेखानां संदर्भे समुचितम कथनम अस्ति? तो यहाँ पर भी 2 विकल्प ही चुनने हैं, तो बी और डी आपका सही उत्तर है, अर्थात डी विकल्प। अगला प्रश्न है, वैदिक आधिवैदिक दुखेषु गण्यते? तो झंझावात और भूकंप। अगला प्रश्न है आपका, अग्निनारयम् अश्नवत् स्वत्पोषमेव दिवे दिवे इति अस्मिन् मंत्रांशे रयि पदस्य अर्थम निर्देशतु। तो रयि पद का अर्थ आपका धन और वशु। बी विकल्प सही उत्तर है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् इति उक्ति अस्ति, तो यह उक्ति आपकी जो है वो किसकी है?
आचार्य वामन की। कथनद्वयम् अधोलिखितम् एकम् अभिकथनम् अपरञ्च कारणम्। सांख्यकारिकायां पुरुषस्य सत्ता स्वीक्रियते संघातपरार्थत्वात्। तो 58 का आपका जो है बी विकल्प सही उत्तर है। ए तथा आर उभय सत्ये स्तः। अगला प्रश्न है आपका, महाभारताश्रितं भासविरचितं नाटकम अस्ति। तो दूतवाक्यम और मध्यम व्यायोग। याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहाराध्यायस्य विषयो अस्ति ऋणादान प्रकरण और साक्षी प्रकरण। ए और डी, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यश सुष्माद्रोदसी अभ्यक्ष्यतां निम्नस्य महम्ना सजनास इन्द्रः अस्मिन् मंत्रांशे सुष्माद् पदस्य अर्थो निर्धार्यताम्। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बलात् और पराक्रमात्। अगला प्रश्न है आपका, आत्मा बुद्ध्या समर्थ्यार्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम् उपर्युक्तेन श्लोकेन उपदिश्यते। तो यहाँ पर जो है 62 नंबर प्रश्न हमारा जो है इसमें वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया उपदेश्य है। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर, इह पुष्यमित्रं याजयामः इति अयं वाक्यांशः कस्य आचार्यस्य कालनिर्धारणाय विद्वद्भिः उपयुज्यते। तो यह आपका जो है पतंजलि जी के विषय में है। सांख्य दर्शनानुसारं पंचविंशति तत्वेषु गणना नास्ति पुद्गलस्य। कौटिल्यमते प्रव्रज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञाशौचयुक्तः गुणपुरुषो अस्ति उदास्थितः। याज्ञवल्क्यस्मृतेः व्यवहाराध्याय प्रकरणानां क्रमो अस्ति ऋणादान, उपनिधि, साक्षी, लेख्य, दिव्य, दाय विभाग और सीमा विवाद। सड़सठ नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर है असमवाय कारणम। तंतु संयोगः पटस्य कीदृशं कारणम असमवाय कारणम। इतना लंबा चौड़ा ये केवल आपको फंसाने के लिए परेशान करने के लिए है। छोटा सा उत्तर है इसका, गो अग्रम इति अत्र न संभवन्ति संहिताया अभावः। यहाँ भी हमें कथन और कारण दिया गया है। तो देखते हैं कथन क्या कहा गया है। वाल्मीकिः रामः सीतावियोगे कारुण्यम् आनिर्शंस्यः शोके मदनरूप चतुर्मुखी संतापेन संतप्तो भवति। कारण है सर्वे अपि पुरुषाः भार्याः वियोगे संतप्ता भवन्ति। तो इसका सही विकल्प है बी। ए तथा आर उभौ अपि सत्यम किंतु आर उचित कारणम नास्ति। ए का दीप्त्या च धैर्येण च यो राजबालो रविर्भूमिमिवावतीर्णः तथातिदीप्तोऽपि निरीक्ष्यमाणो जहार चक्षुंसि यथा शशांकः। तो यहाँ पर आपका जो है उपजातिवृत्तम उपमालंकारः। उचित मिलान करना है। तो 71 नंबर प्रश्न का आपका जो है
पहला सही विकल्प है। माध्यमिक सर्वम शून्यम, योगाचार बाह्यार्थ शून्यम, सौत्रांतिक बाह्यार्थ अनुमेयत्वम और वैभाषिक बाह्यार्थ प्रत्यक्षम। अगला प्रश्न है आपका, सायण भाष्य ससायण भाष्य ऋग्वेद संहितां संपाद्य तस्याः प्रकाशन कार्यं प्रथमं केन वैदेशिकेन कृतम् अस्ति? मैक्स मूलर होगा, मोक्ष मूलर नहीं, मैक्स मूलर। भोज प्रबंधानुसारं शिलालेखः लिपिवाचनं कथ्यते? जतु परीक्षा। अधोलिखितानां ग्रंथानां रचनाकालदृष्ट्या समुचितं क्रमं चिनोतु। वाक्यपदीयं काशिका प्रतीपः सारस्वत व्याकरणम्। ब्रह्मचर्यं भूमौ शय्या जटाजिनधारणम् अग्निहोत्राभिषेकौ देवतापितृतिथि पूजा वन्यश्च आहारः इति कौटिल्यमते कस्य धर्मो अस्ति? तो वानप्रस्थस्य। शुक्ल यजुर्वेद संहितायाः कतमोऽध्याय ईशोपनिषद? 40। महाभारतस्य खिल पर्व कथ्यते? हरिवंशपुराण। पाणिनीय शिक्षानुसारं शंभुमते मताः वर्णाः सन्ति? सी और डी विकल्प। अगला प्रश्न है आपका, मनुस्मृत्यानुसारम समुचित। इसका सही उत्तर है आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति। अगला प्रश्न है आपका 80। यथा हिरण्यम सूचि धातुर्मध्ये मेरुः गिरीणां सरसां समुद्रः तारासु चन्द्रः तपतां च सूर्यः पुत्रः तथा मे द्विपदेषु वर्यः श्लोके अस्मिन् कस्य पुत्रस्य वर्णनमस्ति? तो यहाँ पर आपका शुद्धोधनस्य। अगला प्रश्न है आपका, उचित मिलान करना है। श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम, दंडी का 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट का हर्षचरितम और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का। तो इस तरीके से हमारा बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शनानुसारम चतुर्णाम आर्य सत्यानाम उचितः क्रमो अस्ति? दुख समुदाय निरोध मार्ग। मनुस्मृति टीकाकारेण नारा इति शब्देन किं गृहीतम्? आपः। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करना है हमें। तो आपका यहाँ पर डी विकल्प सही उत्तर है। ए को मिलाएंगे 2 से, बी को मिलाएंगे 4 से, सी को मिलाएंगे 1 से और डी को मिलाएंगे 3 से। इस तरीके से हमारा डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, यह भी मिलान ही करना है। तो हमारा जो है ए को 4 से मिलाएंगे यहाँ पर। तुमुन वृडो क्रियायाम क्रियायार्थम क्रियार्थायाम कृष्णम दर्शको याति, अर्थात ए को 4 से मिलाएंगे। बी को मिलाएंगे समान कृतकेषु तुमुन ज्ञात तुम इच्छा में। उसके बाद हम मिलाएंगे सी को पर्याप्ति वचनेषु अलमर्थे तो पठितुम प्रवीणः और काल समय वेलाशु तुमुन। इस तरीके से हमारा बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यर्थम इति अत्र अव्ययी भाव समासे विद्यते। तो प्रत्यर्थम आपका विवक्षा अर्थ में होगा। स्थूलो अहम कृशो अहम इति अत्र शांकर भाष्यानुसारम भवति अध्यासः। अगला प्रश्न है, अत्र द्वौ कथनांशौ स्तः। तो देखते हैं, पशुपाद प्रकृति प्रभागपादः, पशुः चतुष्पादयुक्ता भवन्ति तेषामियं प्रकृतिर्भवति, अतः छन्दसु चत्वारः पादः भवन्ति, पद्याः चत्वारः पादा छंद निरूपणे गण्यते, एतेषु उचितम उत्तरम लिखत। तो हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सत्य हैं और ए जो है उचित उदाहरण भी है। बी ए का उचित उदाहरण भी है। अगला प्रश्न है, प्रवीण इति पदम कयोः उदाहरणं वर्तते। तो यह आपका जो है अर्थ परिवर्तन और अर्थ विस्तार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, रामायणाश्रितं रचनाद्वयं किम् अस्ति। बी विकल्प, सिद्धांत कौमुदीमाश्रित्य प्रकरणानां समीचीनं कालिकां तालिका क्रमं चिनोत। तो हमें उचित क्रम मिलाना है। तो कारक, तद्धित, परस्मय पद प्रक्रिया और कृदंत। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मृगाक्षी शब्दे विद्यमानः मृग इति शब्दः उदाहरणं वर्तते। तो यह आपका अर्थ संकोच का उदाहरण है। अनैकांतो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टः हित्वा भासस्तु पंचधा इति कस्य दार्शनिकस्य कथनम् अस्ति। विश्वनाथ पंचाननस्य। अधस्तनेषु वेदांत सारानुसारम षटक संपत्ति गण्यते। तो यहाँ पर श्रद्धा और समाधान गिना जाता है। सी विकल्प। अब हमें उचित मिलान करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अर्थात ए को मिलाएंगे हम 4 से, बी को मिलाएंगे हम 3 से, क्षमा कीजिए, इसका डी विकल्प सही होगा। हाँ जी, क्योंकि ए को हम 4 से नहीं, ए को हम 2 से मिला सकते हैं। आख्यात भवती और नाम आपका जो है वो, इसको 1 से मिलाएंगे। निपात आपका जो है नु हो जाएगा और उपसर्ग परि। हाँ, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इस तरीके से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखितेषु समुचितः संबंधो वर्तते। तो यहाँ पर हमें उचित संबंध लगाना है। तो हर्ष का बांसखेड़ा ताम्र अभिलेख है, यह सत्य है। उसके बाद आपका जो है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। तो इस तरीके से हमारा डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी वही करना है। योग सूत्रानुसारम योगांगेषु गण्यते, योग के अंगों की गणना करना है। तो यहाँ पर आपका जो है ए और डी, स्वाध्याय और समाधि, अर्थात पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारम लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेति किम। तो प्रमाणम। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् इति अत्र तर्कभाषानुसारं कथमो हित्वा भाषः आश्रया सिद्धः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् उपर्युक्त श्लोकेन संबंधो अस्ति। तो यह श्लोक आपका जो है वो हमारा महाभारत से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।